किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म है, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है। अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के होके आते हैं। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले, आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले, सुनो, निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले, अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है? रे तुम मुंह को लाला मानो ना। बोला, लाला मानो, तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कू करते डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो। फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है, तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना है। मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म है, इनको बिल्ली से डर कैसे? तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझ को इतना बढ़िया लगो, रात में आए तो मैया को परिचय सबका, ये हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। और एक बार को एक बात बोलूं, आपने केवल कहने को किशोरी जी से कही कि मैं आपको चाचा हूं। आप एक बार को कभी है सके अपने कर्तव्य को भूल जाओ, लेकिन किशोरी जी नहीं भूलेंगे। तुमने कही है कि तुम मेरे चाचा हो, तो चाचा वारो कर्तव्य निभाओ। ठाकुर जी की भक्ति में तीन चीज बहुत जरूरी, विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। जब तक ठाकुर जी की भक्ति में कोई संबंध ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास करो, हाँ। दूसरी सीढ़ी है कोई भी संबंध, और संबंध भी आप पूछो हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बनाएं। देखो, संबंध जैसे पुत्र होता है ना, तो आप पूछोगे नहीं कि मैं इसका पिता बनूंगा अब। अरे पुत्र हुआ तो पिता हो ही आप उसके। संबंध कभी बनाए नहीं जाते, संबंध हो जाते हैं। ठाकुर जी को देख के जो भाव प्रकट हो वही ठाकुर जी को मान लो। और कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता, तो अभी कथा सुनो, सत्संग करो, संतों का संग करो। अभी तो तुम स्कूल में प्रवेश करने लायक ही नहीं हुए हो, तो फिर ठाकुर जी संबंध कैसे बनाओगे? पहले अपनी संगत सुधारो, अपनी रंगत सुधारो, अपना सब कुछ सुधारो। जिस दिन ठाकुर जी को देख के कोई भाव आ जाए, उस दिन समझना अब मैं योग्य हो गया ठाकुर जी संबंध बनाने के। उस दिन उसी भाव से ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध भाव रख लो। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वा को चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। मैं आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने माँ कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे।
किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें, कुंवर कान्हा कहाँ रहे? कुंवर कान्हा को घर कहाँ है? इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली, देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं? मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी, मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू? बोले बहू बातें के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो। क्यों? मौत तो दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थो